हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डेरिवेटिव से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम होने जा रही है और इस प्रॉब्लम में हमें जो डेरिवेटिव है, जो फंक्शन हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस 3 टाइम्स मॉड ऑफ साइन एक्स, तो इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है इन पॉइंट्स पर, राइट। x इज इक्वल टू 2π/3 एंड x इज इक्वल टू 4π/3, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें दो तीन बातों पर बहुत ध्यान देना होगा, राइट। तो सबसे पहली बात जो है, हमें मॉड फंक्शन की डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए। और दूसरी बात जो है, हमें ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका साइन जो है, डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में जो साइन कन्वेंशन है वो हमें मालूम होना चाहिए, राइट। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस 3 टाइम्स मॉड ऑफ साइन एक्स दिया हुआ है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें ये पॉइंट दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2π/3, इसे कंसिडर करते हैं, राइट। तो 2π/3 जो होगा वो 120 डिग्रीज होगा, राइट। और अगर हम इसे यहाँ पर क्वाड्रेंट्स में रिप्रेजेंट करें तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ वन, राइट। तो 120 डिग्रीज जो होगा वो ये एंगल होगा, राइट। तो 2π/3 जो होगा वो इट विल लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। इट लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें ट्रिग्नोमेट्री से मालूम है कि जो कोसाइन फंक्शन होता है वो नेगेटिव होता है, राइट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन जो होगा वो नेगेटिव होगा और साइन फंक्शन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, राइट। तो जब हमें ये साइन कन्वेंशन मालूम चल गया है कि कॉस एक्स जो होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा और साइन एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो मॉड ऑफ कॉस एक्स, राइट। तो मॉड ऑफ कॉस एक्स जो होगा वो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, कहाँ, इस पॉइंट पर, राइट। x इज इक्वल टू 2π/3 पर जो मॉड ऑफ कॉस एक्स होगा वो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा और मॉड ऑफ साइन एक्स जो होगा वो इस पॉइंट के अराउंड पॉजिटिव साइन एक्स हो जाएगा, राइट। तो ये जो हमने मॉड की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है वो हमने इस डेफिनेशन का यूज़ किया कि मॉड ऑफ x जो होता है वो पॉजिटिव x होता है वेन एवर एक्स इज greater than 0, right, and mod of x is equal to 0 whenever x is 0 and mod of x is negative x whenever x is less than 0. So we have utilized this definition while writing these two results, right. तो अब क्या करेंगे हम, mod cos x हमें माइनस cos x मिल गया और mod sin x हमें प्लस sin x मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे कि y को रीडिफाइन करते हैं, राइट। So we'll redefine our original function which is y is equal to 2 mod cos x minus 3 mod sin x। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और mod cos x की जगह हमें मिल जाएगा माइनस cos x और यहाँ पर हमें मिल जाएगा माइनस 3 और mod sin x की जगह मिल जाएगा प्लस sin x, राइट। तो y आ जाएगा हमारा माइनस 2 cos x और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3 sin x, राइट। तो अब हमारे पास जो फंक्शन y आया है वो ये आ गया, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड्स में विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, what we will get, we'll have dy/dx is equal to -2, derivative of cos x is minus sin x and the derivative of sin x is cos x, right. So we'll have माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 sin x आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर -3 cos x हो गया। तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 2 sin x -3 cos x हो गया। तो अब हम
इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 2π/3 विच इज इक्विवेलेंट टू 120 डिग्रीज. सो वी कैन फाइंड dy/dx एट 2π/3. तो हम क्या करेंगे, यहाँ x की जगह 2π/3 रख देंगे. तो हमें मिल जाएगा 2 sin 2π/3 माइनस 3 cos 2π/3, राइट. तो sin 2π/3 की वैल्यू जो हो जाएगी वो मिल जाएगी हमें √3/2, राइट. तो ये हमें याद होना चाहिए. sin 120 की वैल्यू जो होगी वो √3/2 होगी और cos 120 डिग्रीज की वैल्यू -½ होगी, राइट. तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, इसे सॉल्व कर लेते हैं. 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर √3 और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा आपका 3/2, राइट. तो जिसे हम लिख सकते हैं 2√3 + 3/2, राइट. तो जो y दिया था हमें यहाँ पर, तो x इक्वल टू 2π/3 पर जो डेरिवेटिव होगा उसकी वैल्यू 2√3 + 3/2 आ जाएगी, राइट. तो इस तरीके से हम जो फर्स्ट पार्ट था इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो अब हम इसमें सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे. तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या था, 2π/3 था तो 120 डिग्रीज था. तो ये एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, राइट. अब देखिए जो सेकंड एंगल दिया हुआ है हमें x इक्वल टू 4π/3, तो ये एंगल जो होगा वो 240 डिग्रीज होगा, राइट. और 240 डिग्रीज जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा. तो अकॉर्डिंगली जो होगा वो साइन कन्वेंशन जो होगा वो चेंज हो जाएगा. अब वो कैसे चेंज होगा उसे देखते हैं हम सेकेंड पार्ट में. तो अब इसमें जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमें एंगल दिया हुआ है 4π/3 and this angle is equal to 240 degrees, right. And this angle belongs to the third quadrant. तो यहाँ पर हमारे पास ये quadrants हो जाएंगे और ये हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होंगे और हमारे पास जो एंगल आ जाएगा वो 240 डिग्रीज होगा. तो ये एंगल कुछ इस तरीके से होगा. तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा 240 डिग्रीज, राइट. और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें मालूम है कि जो कॉस फंक्शन होता है वो नेगेटिव होता है, राइट. और साइन फंक्शन भी नेगेटिव होगा. यानी कि जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे तो कोसाइन फंक्शन और साइन फंक्शन दोनों नेगेटिव होंगे, बट जो टेंजेंट फंक्शन होगा tan x जो होगा वो पॉजिटिव होगा, राइट. तो जब cos x नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में तो मॉड ऑफ cos x जो होगा वो माइनस cos x आ जाएगा, राइट. अगेन हम इस डेफिनेशन का यूज़ कर रहे हैं और मॉड साइन x जो होगा वो भी नेगेटिव साइन x आ जाएगा, राइट. ओके. तो इस तरीके से अब हमारे पास हमने डिफाइन कर लिया मॉड cos x को और मॉड साइन x को. तो अब ये वैल्यूज़ हम अपने जो ओरिजिनल फंक्शन दिया हुआ है वहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लेते हैं. तो अब हम फिर से इसे रीडिफाइन करते हैं फंक्शन को एंड विल हैव y इज इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस cos x, क्योंकि मॉड cos x माइनस cos x हो जाएगा और -3 और मॉड साइन x की जगह माइनस साइन x आ जाएगा, राइट. तो ये आ जाएगा आपका -2 cos x और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 साइन x आ जाएगा, राइट. तो अब हमारे पास y जो है इस तरीके से डिफाइन हो गया है. तो अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. सो विल हैव dy/dx is equal to -2. The derivative of cos x is minus sin x and the derivative of sin x is cos x, right. तो हमारे पास मिल गया हमें माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 sin x प्लस 3 cos x, राइट. तो अब हमें जो dy/dx है उसकी वैल्यू हमें 4π/3 पर निकालनी है, राइट. तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ dy/dx at x is equal to 4π/3. It means we have to find the slope,
राइट, बिकॉज dy ओवर dx रिप्रेजेंट्स द स्लोप। तो स्लोप की वैल्यू हमें निकालनी है इस पॉइंट पर। तो हम यहाँ x की जगह 4π/3 रखते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 साइन 4π/3 प्लस 3 कॉस 4π/3, राइट। तो अब हमें यहाँ पर साइन 4π/3 और कॉस 4π/3 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 टाइम्स साइन 4π/3 जो होगा वो हो जाएगा हमारा -√3/2 और cos 4π/3 जो होगा वो -½ हो जाएगा, राइट। तो अगर हमें ये वैल्यूज़ याद नहीं है तो हम यहाँ पर इन्हें डिराइव करके भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं साइन 4π/3 कैसे आएगा। तो साइन 4π/3 को हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/3, राइट। ओके, तो ये फॉर्म कौन सी आ गई? ये आ गई साइन पाई प्लस थीटा, राइट। एंड साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा and theta is π/3, so we have sin π/3 and this is sin 60 degrees, right, and this is √3/2, so this is -√3/2, and similarly we can find out the value of cos 4π/3। तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो -√3 आ जाएगा और यहाँ पर -3/2 आ जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर हम माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -2√3 प्लस 3/2, राइट। सो व्यूअर्स, इस तरीके से डेरिवेटिव्स से रिलेटेड इस इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। और इस प्रॉब्लम में हमने देखा कि हमें जो डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके लिए हमें मॉड फंक्शन की डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका साइन जो है वो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में किस तरीके से उनका साइन चेंज होता है वो भी हमें अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, राइट।